झारखंड में एक पुलिस वाले ने मारा नाग को, उसके बाद नागिन ने जो किया देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। झारखंड एक पिछड़ी जनजाति का शहर है। कई ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। उन्हें आदिवासी के नाम से जाना जाता है। आदिवासी लोगों का जीवन आम मनुष्य के जीवन से थोड़ा सा अलग होता है। उनका रहन सहन, पहनावा, खान पान सभी बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है और इसका परिणाम यह होता है कि सरकार के साथ इनके तालमेल नहीं बैठ पाते हैं। आदिवासियों के लिए जंगल और जीव जंतु काफी प्रिय हैं, लेकिन सरकार सालों से इन जंगलों को हटाना चाहती है। इन जंगलों को हटाने के पीछे सरकार का मकसद केवल नए विकास के प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि जंगलों में रहने वाले खतरनाक जीव जंतुओं, सांप, बिच्छू, इन सभी से आदिवासियों की रक्षा करना भी है। और इसी मुद्दे को लेकर सालों से आदिवासी लोग और सरकार के बीच में मतभेद जारी है। ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर भारत के संविधान में कई कानून भी हैं, लेकिन आदिवासियों के आसपास के जंगलों को हटाने का निर्णय उनकी सुरक्षा को देखकर ही ली गई थी, क्योंकि कई बार झारखंड के जंगलों से निकलकर नाग और बिच्छुओं ने आसपास के लोगों की जान ली थी। झारखंड में जंगलों की सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस अफसर को तैनात किया गया था। एक बार जब पुलिस के लोग जंगलों के आसपास तैनात थे तो उनमें से एक अफसर ने देखा कि जंगल से एक नाग बाहर निकल रहा है। पहले तो अफसर काफी घबरा गया कि कहीं इस नाग ने उन्हें काट लिया तो उनके परिवार का क्या होगा। फिर उन्हें ध्यान आया कि नाग यहाँ से निकल कर चला गया तो गाँव में न जाने कितने लोगों की मौत हो जाएगी। ऑफिसर ने तुरंत एक डंडा हाथ में लिया और उस नाग को वहीं पर मार दिया। वह नाग तड़प तड़प कर वहीं मर गया। भारत में नाग नागिन के किस्से बहुत प्रचलित हैं और लगभग सभी को यह बात मालूम है, या किसी भी नाग को या नागिन को हानि पहुंचाने से वह उसका बदला जरूर लेते हैं। दुर्भाग्य से नाग नागिन के विषय में यह बात उस अफसर को मालूम न थी। उन्होंने नाग को तो मार दिया, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि और उनके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। नाग की मृत्यु के अगले दिन ऑफिसर के घर में उनकी 13 साल की बेटी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण एक सांप का जहर था। वह अफसर भागता हुआ अपने घर गया और उसकी बेटी की लाश उसके सामने पड़ी थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। अफसर यह दृश्य देखकर अत्यंत घबरा गया, पर अभी इस बात से बेखबर था कि इसके पीछे किसी नाग या नागिन का हाथ है। धीरे धीरे कर अफसर के घर में एक एक व्यक्ति की मृत्यु होने लगी और सभी की मौत का कारण सांप का डसना था। जब उसके घर में अधिक मात्रा में मौत होने लगी तब वह घबरा कर एक पंडित के पास गया और उसने अपने घर के बारे में बताया। पंडित जी ने उसे देखते ही कह दिया कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे ही पापों की सजा भुगत रहे हैं। पंडित जी ने अफसर को बताया कि उसने जिस नाग को मारा था उस नाग के मौत का बदला नागिन तुम्हारे परिवार को मार कर ले रही है और जल्द ही तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। अफसर को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसने पंडित जी से इससे बचने का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि नाग नागिन के गुस्से को वश में करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, किंतु उस प्रयास से नागिन का गुस्सा शांत हो जाएगा, इस बात की कोई निश्चित अवधि नहीं है। अफसर पंडित जी की हर एक बात मानने को तैयार हो गया। पंडित जी के कहे अनुसार उसने अपने घर के चारों ओर रक्षा कवच बांध दिया था और घर में शिवलिंग की स्थापना करवा ली। पंडित जी का कहना था कि घर में शिवलिंग स्थापित होने पर नाग या नागिन उस शिवलिंग के सामने अपने क्रोध को वश में कर लेते हैं और किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। अफसर के घर में पूजा पाठ और यज्ञ होना शुरू हो गया। पुलिस वाले ने अपनी सभी गलतियों की सजा नागिन से मांगी और यह वादा किया कि अगली बार इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेगा। साथ ही उनके परिवार ने पीतल के एक नाग की स्थापना भी की, जो कि शिवलिंग पर स्थापित किया गया। यह सब देखकर नागिन अपने गुस्से को शांत कर हमेशा के लिए चली गई और उस पुलिस वाले और उसके परिवार के बाकी सदस्यों की जान बच गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।